हेलो बच्चों, एलिस इन वंडरलैंड पे आज हम चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे भी और एक्सप्लेन भी करेंगे। आपने ऑलरेडी कक्षा 6 और 7 में इसको पढ़ा हुआ है। अब देखते हैं। डिड यू हियर हाउ द क्वीन ऑफ हार्ट्स मेड द टार्ट्स एंड एक ब्रश ले लेते हैं। एंड कैन यू टेल व्हाट बिकम ऑफ देम। जो क्या आपने सुना है कि जो क्वीन ऑफ हार्ट्स है उसने टार्ट्स बनाई, एक मिठाई बनाई। द सॉन्ग टेल्स यू अबाउट इट, सॉन्ग के बारे में बता रहा है। द क्वीन ऑफ हार्ट्स सी मेड सम टार्ट्स, दिलों की रानी ने एक मिठाई बनाई, वो भी ऑल ऑन अ समर डे में, गर्मी के दिनों में। द नेव ऑफ हार्ट्स ही स्टोल द टार्ट्स, जो उसने स्टोल कर लिया, चुरा लिया। किसने चुरा लिया? जो गुलाम था उसने, हु स्टोल द टार्ट्स, मिठाई को चुरा लिया, गुलाम ने इसको चुरा लिया। तो रानी क्या हो गई होगी? बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। आगे पढ़ते हैं। एंड टूक देम क्लीन अवे, और उसको ख़त्म भी कर दिया। जस्ट बिकॉज देयर वॉज ए लिटिल सॉन्ग अबाउट द नेव, दे हैड टेकन हिम एज ए प्रिजनर, उसको प्रिजनर के रूप में पकड़ लिए। दे पुट चेन्स ऑन हिज रिस्ट and brought him before the king of hearts so that there might be a regular trial. उसने चुराया है, चोरी का इंजाम लगा है उसके ऊपर, इसलिए उसके हाथ में क्या लगा दिए? उसकी कलाई पे चैन लगा दिए, जैसे कैदी के ऊपर लगाया जाता है वैसे ही, और उसको रेगुलर ट्रायल के लिए, पेशी के लिए राजा के सामने पेश कर सके। अब जो राजा है उसके बारे में पढ़ते हैं। द किंग लुक्ड वेरी ग्रैंड विथ अ बिग क्राउन ऑन हिज टॉप ऑफ हिज विग, विग भी पहना हुआ था राजा, और बहुत बड़ा सा एक मुकुट भी लगाया हुआ था। बट ही हैड टू wear them both so that people might know he was a judge as well as king. दोनों को पहना हुआ था ताकि वो लग सके वो राजा भी है और जज भी है। The queen looked cross, for she had taken trouble to make the tarts and the bed knave stole them away. रानी ने बहुत मुश्किल के साथ क्या बनाया था? उसको बनाया था, और कठिनाई के साथ बनाया हुआ था, और उसने चुरा लिया। अगले पेज में देखते हैं, थोड़ा बड़ा करती हूँ। द वाइट रैबिट स्टूड नियर द किंग, एक ब्रश ले लेती हूँ। हाँ, द वाइट रैबिट स्टूड नियर द किंग रीड आउट द सॉन्ग। क्या सॉन्ग उसने देखा? टू टेल एवरीबडी, एक मिनट थोड़ा ठीक करती हूँ। टू टेल एवरीबडी व्हाट अ बेड न्यू ही वॉज, फिर से इसको एक बार पढ़ एक्सप्लेन करते हैं। द वाइट रैबिट स्टूड नियर द किंग रीड आउट द सॉन्ग टू टेल एवरीबडी what a bad knew he was, to decide whether he was guilty or not guilty. डिसाइड करना था जो बुरा, जो नेव है, गुलाम है, वो जो है कैसा है, वो दोषी है कि दोषी नहीं है, इसके ऊपर चर्चा चल रही थी। आगे, एलिस वॉज सिटिंग क्लोज टू द जूरी बॉक्स, एलिस जो है जूरी बॉक्स के मतलब करीब में बैठी थी। सी वॉज कॉल्डेड एज ए विटनेस, उसको विटनेस के रूप में, गवाही के रूप में रखा गया था। ए पर्सन हु हैज सीन द प्रिजनर टू डू वाट एवर ही इज एक्यूज्ड ऑफ और knows something that's important in a trial. पेशी में जो इम्पोर्टेंट होता है ट्रायल में, कि जो व्यक्ति मतलब दोषी कौन, मतलब विटनेस कौन होता है? जो दोषी को उस गलत काम को करते हुए देखा हुआ, गवाही जो है। वाई वॉज एलिस कॉल्ड एज ए विटनेस, क्यों एलिस को विटनेस के रूप में कहा गया? बट एलिस डिडंट नो एनी थिंग अबाउट इट। वाई इन द वर्ड दे वॉन्ट हर टू बी अ विटनेस, सी थॉट, वो सोचने लगी, मैं तो, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, किसने चुराया, किसने क्या किया, लेकिन लोग मुझे विटनेस के रूप में क्यों रखे हैं, ऐसा वो सोचने लगी। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। द रैबिट ब्लू हिज ट्रम्प एंड शाउटेड आउट एलिस, जो रैबिट है, जो राजा के बाजू में जो खड़ा रहता है, वो ट्रम्प को बजाता है और चिल्लाता है एलिस। एंड एलिस जम्प्ड इन अ ग्रेट हरी, जोर से कूदती है, मतलब जल्दी जल्दी में। एंड हर स्कर्ट, oh, it caught against the jury box and tipped it over, and all the poor little jurors
केम ट्रम्बल आउट ऑफ इट, बहुत जल्दी में वो कूदती है तो उसके जूरी बॉक्स में, उसको जहाँ पर जज लोग बैठे रहते हैं वहाँ पर उसका स्कर्ट फंस जाता है। और सभी लोग क्या करते हैं, जो बेचारे जूरी लोग हैं उन लोग भी परेशान हो जाते हैं उसके उसमें। एलिस पिक्ड देम ऑल अप अगेन वेरी केयरफुली, सावधानी पूर्वक वो अपना उसको ठीक करती है। आगे देखते हैं। द किंग वांटेड टू जूरी टू सेटल वेदर द नेव ऑफ हार्ट्स वाज गिल्टी और नॉट गिल्टी, जो गुलाम था वो दोषी है कि नहीं था, इसके लिए मतलब राजा जल्दी से उसको चर्चा करना चाहते थे। द क्वीन वांटेड टू पनिश देम, और जो रानी थी वो उसको सजा देना चाहती थी। द न्यू फर्स्ट ऑफ ऑल बट एलिस, सो एलिस सैड, एलिस कहती है स्टफ एंड नॉनसेंस, मूर्ख और मूर्ख लोग। द क्वीन सैड off with her head, just what she always said when she was angry, वो अपने दिमाग को बोलती मेरा दिमाग खराब हो गया, जैसे वो हमेशा बोलती थी जब गुस्सा हो जाती थी तो। सो एलिस रिप्लाइड, एलिस रिप्लाई करती है हु केयर्स फॉर यू, आपकी केयर कौन करता है। यू आर नथिंग बट ए पैक ऑफ कार्ड्स, आप कुछ नहीं हैं केवल एक ताश की पत्ती हैं। सो दे वर ऑल एंग्री एंड फ्लू अप इन टू द एयर, वो सभी गुस्सा हो जाते हैं और हवा के साथ उड़ने लगते हैं। देन दे ऑल केम ट्रम्बल डाउन अगेन ऑल ओवर पुअर एलिस जस्ट लाइक ए सोवर ऑफ रेन, हवा में उड़ने लगते हैं सभी पत्ती के जैसे, और एलिस के ऊपर जैसे वर्षा की बूंदें गिरती हैं सोअर ऑफ रेन, वैसे ही उसके ऊपर गिरने लगते हैं। आगे लास्ट पैराग्राफ बचा है, इसके लिए पेंसिल लेते हैं। हाँ, द नेक्स्ट थिंग एलिस वोक अप, एलिस जाग जाती है आउट ऑफ हर क्यूरियस ड्रीम, ये सब अब उसके सपने में चल रहा था। एंड सी फाउंड दैट द कार्ड्स वर ओनली सम लीव्स, कार्ड्स कुछ नहीं था केवल कुछ पत्तियां थी। ऑफ द ट्री दैट द विंड हैड ब्लो डाउन अपॉन हर फेस, उसके चेहरे पे हवा चल रही थी और पत्तियां उसके चेहरे पे गिर रही थी। वुडंट इट बी अ नाइस थिंग टू हैव ए क्यूरियस ड्रीम, एक जिज्ञासापूर्ण एक सपना था। जस्ट लाइक एलिस, क्या आप भी एलिस के जैसे सपना देखना चाहते हैं? तो टू हैव अ क्यूरियस ड्रीम लाइक एलिस, आपको भी एलिस के जैसे क्यूरियस ड्रीम आएगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको लाई डाउन, सोना पड़ेगा। शट योर आईज टाइट, अपने आँख को तेजी के साथ बंद करो। और गुड बाय एलिस डियर, गुड बाय। थोड़ा सा आगे प्रश्न उत्तर उसको देख लेते हैं। टार्ट मतलब ए स्वीट डिश, जैसे मैंने आपको बताया मिठाई, टार्ट क्या है? मिठाई, स्वीट डिश। नेव, ताश की पत्ती में रहता है ना गुलाम, उसे। ए प्लेइंग कार्ड्स बिटवीन 10 एंड क्वीन एडिस ऑनेस्ट मैन, ऐसा आदमी जो बेईमान होता है वो क्या कहलाता है? उसको गुलाम भी बोलते हैं और न्यू भी बोलते हैं। आगे चलते हैं। विग, विग जो पहनते हैं कवरिंग ऑफ हेयर, जो हेयर को ढक के रखता है, नेचुरल नहीं रहता है वो, जैसे हमारे नेचुरल हेयर नहीं। ट्रायल मतलब पेशी, हियरिंग अ कोर्ट्स केस, कोर्ट में जो केस होता है उसकी सुनवाई होती है। गिल्टी, वन हु हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, जो कुछ गलत किया रहता है उसको बोलते हैं गिल्टी। जूरी बॉक्स, द प्लेस वेयर, एक मिनट इसको ऊपर करती हूँ, क्या है यार, एक आगे रुके थोड़ा सा। हाँ, जूरी बॉक्स के द प्लेस वेयर द जूरी सिट्स, जहाँ पर जूरी लोग बैठते हैं। जूरर्स क्या होते हैं? मेंबर ऑफ जूरी, जूरी के जो मेंबर होते हैं ना, जज में जो मेंबर होते हैं उसको बोलते हैं। जूरी कौन है? अब ए ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू जज, जजमेंट करने के लिए जिसको चूज किया गया है वो जूरी कहलाते हैं। टिप, मेक समथिंग फॉल मतलब गिरना कुछ चीज़। तो ये हो गया उसके प्रश्न उत्तर को अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।